चेयरमैन पीटीआई फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। पीटीआई एक मुजरिम पार्टी साबित हो सकती है जिस पर पाबंदी लग सकती है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा। महमूद खान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना, साइफर, मनी लॉन्ड्रिंग और साने 9 मई 4 ऐसे केसेस हैं जो साबिक वज़ीर आज़म के लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। परवेज खटक ने यह भी कहा कि इलेक्शन के लिए जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने माहौल बनाया। जनरल बाजवा ने कहा था कि शहबाज शरीफ लिख कर देंगे कि असेंबली तहलील होगी, धरना खत्म कर दो, लेकिन चेयरमैन पीटीआई नहीं माने। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने पीटीआई का बहुत साथ दिया था, लेकिन आखिर में हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो और नहीं कर सकते। परवेज खटक ने कहा कि उन्हें फरवरी में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। साइफर का एक मीटिंग कर लेते हैं। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा। शामिल कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज सुना दी। फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करें। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। देखिए मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। साइफर तो गुम हो गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का एफआईए के सामने एतराफ। एफआईए टीम की चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस से मुतालिक तहकीकात, 1 घंटे तक पूछताछ। चेयरमैन पीटीआई से साइफर गुम होने से मुतालिक सवालात किए। चेयरमैन पीटीआई का 3 रुकनी टीम के सामने खुफिया साइफर मरासला गुम करने का एक बार फिर एतराफ। सबसे ऊंची आवाज जो है वो गधे की होती है, और गधा जो है वो इसीलिए इस तरह कर रहा होता है बिकॉज उसके पास कोई सब्सटेंस नहीं होता। ये जो आपकी मॉडर्न किस्म की एक कैंपेन होती है, ये हमेशा 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 उल्टी पड़ती है। जो जज इनकी डिक्टेशन पे इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, जो इनकी पैरवी नहीं करता, या जो जज इनका जियाला बन के, इनका सिपाही बन के या इनका यूथिया बन के, तो वो इनके साथ नहीं चलता, तो उस जज का फिर मुकद्दर गाली गलौज हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बराह रास्त हमला, मुनाफिकत का इल्जाम लगा दिया। माहिरीन कानून चीफ जस्टिस साबिर फारूक की हिमायत में सामने आ गए। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि सबसे ऊंची आवाज गधे की होती है, लेकिन उसके पास कोई मवाद नहीं होता। वतीरा बनता जा रहा है कि ऊंचा बोलेंगे तो दूसरे की समझदारी पर मबनी आवाज पर हावी हो जाएंगे। जितना मर्जी जजेस पर कीचड़ उछाल ले, जजेस पर ऐसी तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। राजा खालिद एडवोकेट बोले, जजेस पर ऐसे हमले इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हैं। जो जज पीटीआई की डिक्टेशन और उनकी मर्जी पर नहीं चलता, यूथिया नहीं बन जाता, उसका मुकद्दर गालम गलोच हो जाता है। बिजली का बिल दहलाए दिल। जहां जहां जुलाई के बिल आए वहां वहां लोग बाहर निकल आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहरे, दुहाइयां। बिजली के बिल जला दिए, बिलों में इजाफा नामंजूर के नारे लगा दिए। रावलपिंडी, पेशावर, सरगोदा, हाफिजाबाद, गोजरा, जहानिया, तलागंग, मुजफ्फरगढ़ और दीगर कई शहरों में लोगों ने बिजली के बिलों पर एहतजाज किया। रावलपिंडी में वासा के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। सरगोदा में ताजिरों का बिल अदा न करने का ऐलान। मुजाहिरीन के डर से इस्लामाबाद और मुल्तान की बिजली कंपनीज ने पुलिस बुला ली। आइस्को ने पुलिस को खत लिख दिया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। लोधरा में भी मैप्को ने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मैप्को तनसीबात को नुकसान पहुंचने का खदशा है, डीपीओ को खत लिखकर बता दिया। बिजली के भारी भरकम बिल्स पर मुल्क भर में अवामी एहतजाज के बाद निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ गया। कल हंगामी इजलास बुला लिया। अनवर काकर ने कहा कि इजलास में वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनी से ब्रीफिंग ली जाएगी और सारिफीन को बिजली के बिल्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने गुज़श्ता रोज़ ही IMF हुक्काम को पावर सेक्टर में सब्सिडीज़ ख़त्म करने और गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट बढ़ाने का यकीन दिलाया था। गुज़श्ता 1 साल में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 15 रुपए बढ़े। माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट के साथ टैक्सेस की मद में सारिफीन के ऊपर 1500 अरब रुपए का बोझ डाला जा चुका है।
जजेस, जर्नैल, अफसर शाही, वापडा मुलाजमीन और पार्लियामेंटेरियंस किसी को भी 1 यूनिट बिजली मुफ्त न दो। सेनेटर मुश्ताक अहमद का वजीर आजम से मुतालबा। कल इजलास तलब किए जाने पर वजीर आजम से कहा, बिजली चोरी को दहशतगर्दी के बराबर जुर्म करार दिया जाए और इसकी सजाएं सरेआम दी जाएं। IPP से फ्रॉड मुआहदे खत्म किए जाएं। बिजली के बिलों में तमाम जालिमाना टैक्स खत्म किए जाएं। कल के इजलास में ये 4 काम करने का फैसला कर ले, वरना दानिशवराना गुफ्तगू से अवाम का पेट भरने वाला नहीं। बिजली के बिल्स में फौरी कमी का नुस्खा मुआशी तज्जियाकारों ने बता दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में माहिर मुआशियात फर्रुख सलीम ने कहा कि बिजली के बिल्स में 30% मुख्तलिफ हुकूमती टैक्सेस हैं, जिन्हें कम करके आवाम को फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। इस कमी को बराह रास्त टैक्स लगाकर पूरा किया जाए। मुआशी तज्जियाकार खाकान नजीब ने गर्मी में आए बिल्स को किस्तवार वसूल करने की तजवीज़ दी। साथ बताया कि बिल्स में एक हिस्सा 18% GST का है। इसमें कमी के लिए IMF से दोबारा बातचीत की जाए। बिल को रोऊं के पीटू शक्कर को मैं। बिजली के बिलों के डसे अवाम रोजमर्रा अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर भी परेशान। आज कराची में चीनी 2 रुपए फी किलो महंगी हो गई, कहीं 160 रुपए किलो और कहीं 158 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए, मन मर्जी की कीमतें नाफिज कर दी। फलों और सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। दरिया सतलुज में भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने से लोधरा में कई बंद टूट गए। पानी बस्तियों में दाखिल, फसलें मुतासर, मकामी आबादी का इमदाद के लिए एहतजाज। कहा घर तबाह हो गए, जानवर पानी में बह गए, राशन पानी भी दस्तयाब नहीं। विहाड़ी में सैलाबी रेले से 76 देहात मुतासर। बहावलपुर में भी सैलाबी रेले दरियाई इलाकों में दाखिल। पाक फौज की बहावलपुर डिवीजन के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सानहा जड़ावाला के कुछ मुतासरीन को इमदाद में कमी का भी शिकवा। एक घराने का कहना है कि उनके घर में 4 खानदान अलग अलग पोर्शंस में थे। 36 अफराद थे, लेकिन सिर्फ एक फैमिली करार देकर रकम दी गई। दीगर 3 फैमिलीज को भी चेक फराहम करने का मुतालबा। सानिया जड़ावाला के तनाजुर में आज जड़ावाला के ताजिरों, वकीलों और सिविल सोसाइटी की अपील पर हड़ताल। बड़े कारोबारी मराकज़ में शटर डाउन रहा। अदालतों का भी बायकॉट। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया है कि क्रैकडाउन में बेकसूर अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। रानीपुर में पीर की हवेली में तशद्दुद से 10 साला फातिमा की हलाकत के केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम असद शाह मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम की अहलिया नामजद मुल्जिमा हिना शाह और उसके वालिद को अब तक पुलिस ढूंढ ना पाई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम मोबाइल फोन्स पर लगा सिक्योरिटी कोड बताने के लिए तैयार नहीं। मुल्जिमान के DNA टेस्ट की रिपोर्ट्स भी अब तक मौसूल नहीं हुई। उधर गिरफ्तार पीर असद शाह की हिमायत में कच्चे के डाकू सामने आ गए। पुलिस अफसरान और सहाफ़ियों को धमकियां देने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान के 269 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार। 62 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। अफगानिस्तान ने 5 विकेट पर 74 रन बना लिए। इससे पहले पाकिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 268 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरीज बनाई। आगा सलमान ने 38 और मोहम्मद नवाज ने 30 रन जोड़े। अगर कोई नौजवान पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका और यूरोप में आबाद होने का फैसला करता है तो ये मुस्बत चीज़ है। इस रुझान की हौसला अफजाई करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ़द से गुफ्तगू। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि वो नौजवानों के मुल्क छोड़कर जाने को मनफी नज़र से नहीं देखते, मगर उन्हें इस बात पर गुज़श्ता 2 रोज़ से ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। बाहर जाने वाला नौजवान ख़ानदान की रोज़ी का सबब बनता है। तरसीलात ज़र के ज़रिए मईशत में भी मुस्बत हिस्सा डालता है। आलमी मईशत और इस्तेहकाम में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। अगर पाकिस्तान 10 साल तक रूस के खिलाफ न लड़ता तो आज 30,000 अरब डॉलर की सरमायादाराना मईशत न होती। सरदार अख्तर मेंगल और एमल वली खान निगरानों के खिलाफ बोल पड़े। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि आईनी बहाने नहीं चलेंगे, इंतखाबात 90 दिन में ही होने चाहिए। आज आइन की पासदारी नहीं की तो आने वाली हुकूमत से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एमल वली खान ने कहा कि जिस तरह के हालात खैबर पख्तूनख्वा में हैं, सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्वुर भी नामुमकिन है। गवर्नर का किरदार मनफी है, वज़ीर आला गैर जानिबदार नहीं। प्रोग्राम जिरगा देखिए सलीम साफ़ी के साथ आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। MQM ने नई हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात का इनकाद नामुमकिन करार दे दिया। मुनसिफाना हल्का बंदियों के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने का ऐलान।
तर्जुमान के मुताबिक कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में इत्तफाक किया गया कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए ज़रूरी हैं। चेयरमैन PTI ने जमानतें खारिज करने के 9 फैसले चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरखास्तें दायर, जमानत मुस्तरद करने के फैसले कल अदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI की सेशन कोर्ट से 6, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 3 जमानतें खारिज हुई थी। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर लड़की और लड़के के कत्ल की तहकीकात जारी। गिरफ्तार मुल्जिम मकतूला लारैब के वालिद ने पुलिस को बयान में बताया कि लारैब और हसन बकार कॉलेज में दोस्त थे। चंद रोज कबल दोनों की दोस्ती का इल्म हुआ। घर के बाहर खड़ी गाड़ी में दोनों को बैठा देखकर फायरिंग की। मुल्जिम के कब्जे से लाइसेंस याफ्ता 9mm पिस्तौल बरामद। गिरफ्तार मुल्जिम के 2 बेटे मफरूर। मुकदमा मकतूल हसन के भाई एहसन की मुद्दत में दर्ज किया गया। सखर में खुले गटर वबाले जान बन गए। बल्दियाती निज़ाम बहाल हो गया मगर हालत नहीं बदली। कई बच्चे गटर में गिर के जान से जा चुके हैं। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, हादसात को मामूल कहा। डिप्टी मेयर सखर सूरत हाल से लाइल्म, अफसरान को बुला लिया, जल्द एक्शन लेने का वादा। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर सदर कैंट की मसरूफ तरीन सड़क के गटर भी ढक्कन लगने के मुंतजर। शहरी परेशान, हादसात के खौफ का इजहार किया। इंतजामिया की अदम तवज्जो की शिकायत। पेशावर की शहरी इंतजामिया से जल्द गटर के ढक्कन लगाने की अपील। पूरा कराची कंक्रीट का जंगल बन गया है, किसी को परवाह ही नहीं। सरकार को सोचना चाहिए कि शहर क्या से क्या हो रहा है। नाज़माबाद कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा यह कैसे हो सकता है, इधर उधर बड़ी इमारतें हों और हम एक मकान गिराने का हुक्म दे दें। देखना होगा उस प्लॉट के अतराफ मकानों की क्या सूरत हाल है। अदालत का नाजिर को प्लॉट और इलाके का दौरा करके 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची के निजी इदारे की जानिब से बैरून मुल्क दाखिलों के लिए लिया जाने वाला सैट टेस्ट मुलतवी। मुतासरा तलबा तालिबात का कहना है कि टेस्ट इंटरनेट में खराबी की बुनियाद पर मुलतवी किया गया। टेस्ट देने वाले तलबा से ये भी कहा गया कि अपना वाईफाई इस्तेमाल करें क्योंकि जिस होटल में टेस्ट सेंटर बनाया गया है उसका वाईफाई इतने नंबर्स को हैंडल नहीं कर सकता। SAT टेस्ट बैरून मुल्क जामियात में दाखिलों के लिए लिया जाता है। G20 ममालिक मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने G20 ममालिक को ख़त लिख दिया। कहा कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत गैर कानूनी तौर पर मनसूख करने को 4 साल गुजर गए। आज तक मकबूजा कश्मीर में आज़ादी राय, सहाफ़त और पुरअमन असम्बली पर पाबंदी कायम है। भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले फौजी और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बेबुनियाद मुकदमात में फंसाकर बेशुमार सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के रज़ाकारों को जेल में बंद किया हुआ है। G20 ममालिक बैनुल अक़वामी कानून के तहत इन मसाइल को भारतीय हुकूमत के साथ उठाएं। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अटलांटा जेल में खींची गई तस्वीर को भी कमाई का जरिया बना लिया। ट्रंप की कैंपेन वेबसाइट मग शॉट ब्रांडेड मग T-शर्ट्स फरोख्त करने लगी। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ जॉर्जिया इंतखाबात मुदाखलत केस में गिरफ्तारी और रिहाई के बाद ट्विटर पर अपने पहले ट्वीट में मग शॉट के साथ अपनी वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया था। और वर्सटाइल अदाकारा खालिदा रियासत को दुनिया से गुजरे 27 बरस बीत गए, मद्दाह आज भी उन्हें नहीं भूले।